थोड़ा सा क्लोज हो। मसीह खुदावंद के अजीम व बाबरकत नाम में नाज़रीन, मैं सलीम इकबाल काना मक्खन कॉलोनी में मौजूद हूँ और इस वक्त मैं जो दो बहनों को बड़ी बेदर्दी बेरहमी से कत्ल किया गया था उनके घर में मैं मौजूद हूँ और फैमिली मेरे साथ मौजूद है। अभी एक दो रोज़ कबल जो है एक वीडियो वायरल की गई और लड़कियों पर इंतहाई बेहुदा और झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए और जो कातिल हैं उनको मासूम बनाकर पेश किया जा रहा है। और जो जिस ख़ानदान के साथ जुल्म हुआ है, जिन ख़ानदान के साथ बच्चे जो है अपनी माओ से जो बिछड़ गए हैं और बच्चे जो अपनी माँ के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, उनको जालिम बनाकर पेश किया जा रहा है। ये हमारे यहाँ जो नेशनल मीडिया है ये उसका किरदार है। मैं सारे मीडिया की बात नहीं कर रहा, ये एक चैनल जो निजी टीवी चैनल जो है उसने ये सारे इल्ज़ामात एक लड़की के ज़रिए लगवाए और मसीहत को बदनाम करने की कोशिश की गई। अभी मुतल्लिका ख़ानदान मेरे साथ मौजूद है। वो एक बहनों में से जो बहन किसके हस्बैंड है जी, जो बहन साजिदा जिसको कत्ल किया गया उसके हस्बैंड मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि किस तरीके से ये सारा वाक़या पेश आया। ब्रदर मैं तुसी होल्ड कर लो। ब्रदर अपना नाम दसो जरा। मुश्ताक मसीह। मुश्ताक साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਫੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਨਾਲ? ਸਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਸਰ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕੀਤੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਸ਼। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੋ ਜਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਤਲ ਹੈਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਈਮ ਭੱਟੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੰਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੇਟ ਸਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਕਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਆ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਈਮ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਚਵਾਣੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਲੜਕਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ, ਇੱਕ ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ? ਝੂਠੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पास्टर सरफराज मसीह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो बच्चियां इनके मुकामी चर्च में जो जाती थी। पास्टर साहब, बहुत अफसोस हुआ इन सारे इल्ज़ामात का कि बहुत ही घटिया इल्ज़ाम लगाए गए बेटियों पे, और मैं समझता हूँ पहले तो ख़ानदान का जो ज़ख़म थे वो अभी नहीं भरे थे और ना ही भर सकेंगे, और लेकिन ये कि ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए वो लड़की ने एक वीडियो वायरल की और मैं समझता हूँ मसीहत को भी बदनाम करने की कोशिश की। आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। मैं नहायत अफसोस के साथ, और अफसोस के अलावा मतलब मेरे पास और कोई लफ्ज़ नहीं है, और मैं मकामी पास्टर हूँ इस ख़ानदान का, और मुझसे ज़्यादा मतलब इन्हें और कोई नहीं जानता जी। मैं रूहानी जिस्मानी तौर पर इनका केयर टेकर हूँ खुदा की तरफ से, और इस ख़ानदान को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे ज़ेरे साया मतलब ये मजहबी तालीम पा रहे हैं, और जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए हैं ना, ये इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया है जी। एक तो इस ख़ानदान के साथ ये इस वजह से सज़ा दी गई है कि ये क्रिश्चियन है जी, ये सज़ा है। तो मेरी उस बहन से, मैं अपनी उस प्यारी बहन से रिक्वेस्ट करूंगा जिसने ये वीडियो रिकॉर्ड की है थाने में जाके, और सबसे मतलब झूठा बयान इस मुलज़म का इसी बात पे मैं साबित करता हूँ कि अगर वो सच्चा था तो मेरी प्यारी बहना, फिर आपने मुलज़म के बयान को वायरल किया है, तो जो मदई हैं जिसकी बीवी कत्ल कर दी गई है, जिनकी बहन कत्ल कर दी गई, उन्होंने बयान दिए हैं, आपने उनका मौक़िफ़ रिकॉर्ड किया है, आपने मेरी बहना वो क्यों नहीं चलाया? ये मुलज़म को मतलब प्री प्लान एक मंसूबे के तहत जो है वो बचाने की जो है वो प्लानिंग की गई है। तो ये बयान झूठा इस बात पे साबित हो जाता है कि फिर आप इनके भी बयान जो है वो साथ ही चलाते, आपने एक तरफा जो है वो बयान रिकॉर्ड करके और चला के ये साबित किया है
کہ नईम को अभी से बचाने की जो है वो प्लानिंग जो है वो कर ली गई है। वो कहाँ से की जा रही है, ये तो आप मज़हब की जो है वो जंग छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सज़ा दे रहे हैं कि ये मज़हब मसीही लोग हैं, इसलिए मतलब झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक तो ये वैसे मर गए हैं, इनकी बेटियां मर गई हैं, उनकी बीवियां मर गई हैं, उन बच्चों की माएँ मर गई हैं, तो इनको और मारने की मनसूबाबंदी की गई है, इनको सज़ा दी जा रही है। आप यहाँ मसीह जो हैं पहले कत्ल किए जाएं, उसके बाद तैयार रहें कि आपके ऊपर बेहुदा गंदे इल्ज़ाम इस तरह के लगाए जाएं कि इंसानियत शर्मिंदा होकर जिंदा ही दफन हो जाए। तो मेरी इंतज़ामिया से वज़ीर आला साहब, बुज़दार साहब, होश के नाखन लें। इंतज़ामिया हमारे साथ तावन कर रही है थाने की, हम इस पे इनकार ही नहीं है, लेकिन जहां पर अब सारा मीडिया भी गलत नहीं है, सारे मीडिया ने बहुत तावन किया इस खानदान के साथ, पर यहाँ पर इस मीडिया ने जिसने ये वीडियो वायरल की है, मेरे भाई, मेरे हुक्मरानों, जागो और इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ। मैं शुक्रगुजार हूँ सलीम इकबाल साहब का कि पहले भी फर्स्ट टाइम जो है फौरन सबसे पहले ये यहाँ इस दुखी खानदान में आए और इन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद किया, और आज फिर ये पहली दफ़ा हमारे पास फौरन आए हैं जैसे वीडियो वायरल हुई है, तो ये हमारे दुख का मदावा बनने आए हैं। और इस चैनल की वसादत से मैं अकाम बाला से गुजारिश करता हूँ, सोशल मीडिया से गुजारिश करता हूँ, बहनें सब की बराबर होती हैं, इज़्ज़तें सब की बराबर होती हैं। मज़हब में इज़्ज़त का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता। इज़्ज़त इस्लाम के मज़हब में भी बहनों बेटियों की वही है, क्रिश्चियनिटी में भी वही है, हिंदू मज़हब में भी वही है, इसमें फ़र्क नहीं है, इसमें फ़र्क ना डालें। लिहाजा बेटी को बेटी समझे, माँ को माँ समझे, और इसमें इंसानियत की जो है वो तजलील होने से रोका जाए। मैं एक ज़िम्मेदार मतलब मकामी पास्टर होने के नाते उनके जो किरदार कशी की गई है, मैं उसकी भरपूर जो है वो मजम्मत करता हूँ, और इनको इंसाफ दिलाने की पुरजोर मैं अपील करता हूँ कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। और आपको याद होगा मैंने एक मीडिया की वसादत से कहा था कि बहुत बड़ी एक प्लानिंग जो है वो बनाई जा रही है, हमें पहले से इसकी बू आ रही थी, क्योंकि इब्तदा से इसको मतलब एक प्री प्लान मंसूबे के तहत पेश किया गया है, और उसी वक्त मुझे ये बू नज़र आ रही थी कि ये ज़रूर उसको बचाने की कोशिश में झूठा प्रोपोगंडा जो वो मंजर आम पे लाया जाएगा, और वो ला के रहे हैं। और यही इसका झूठ है कि फिर एक बयान चलाया गया एक तरफ से मुल्ज़मान की तरफ से, मुल्ज़म को मतलब आप एक मासूम शहरी बनाकर पेश कर रहे हैं, और जिनके साथ इतनी ज्यादती हुई है उनको आप जालिम, उनको आप उनकी किरदारकशी कर रहे हैं, उनको ब्लैक मेलर का नाम दे रहे हैं। यहाँ शर्म से डूब मरना चाहिए हम सबको कि उनके साथ इतना जुल्म, और उसके बाद उनकी किरदारकशी कर रही हैं। जो मर गए, जिंदा को हम कब्रों में उतारने की सोच कर और नईम को बचाने के दर पर हम खड़े हो गए हैं। ये इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी जो साजिदा का बेटा है, साजिदा का बेटा भी कुछ कहना चाह रहा है मीडिया को जिन्होंने वीडियो वायरल की। बेटा क्या कहना चाहते हो आप? खुदा के लिए मेरी मम्मा को बदनाम ना कहिए, मेरी मम्मा बहुत अच्छी थी। ये वो बहन जिसने वीडियो बनाई है, मैं उसको कहना चाहूँगा कि ये देखें बच्चे ने कितनी ज़बरदस्त बात की है कि खुदा के लिए मेरी मामा को बदनाम ना करें, मेरी मामा बहुत अच्छी हैं। तो मां जी की कहना चाहोगे ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕੋ ਜੋ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਗੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੀਨ ਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਤਰਸੀ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰ कदर कर देता। ये जी साजिदा और आबदा के भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रदर, कल ने वीडियो वायरल की थी, उन्होंने वीडियो बनाई, सारी गलबात की थी, ਤੁਹਾਡਾ भी मौकफ लिया लेकिन ਚੱਲਿਆ नहीं ਤੁਹਾਡੇ बकौल, की कहना चाहते हो? मैं ये अपील करना चाहता हूँ, मेरी तरफ से सबको सलाम। पहले नंबर से तो मैं उस बहना को पूछूंगा क्या आप, हाँ जी बोले, आप बोले। क्योंकि ये मुजरमों की तरफ से आई हैं जी, क्यों इसने ऐसा काम किया है जी? ये हमें इंसाफ दिलाने की सोच रही हैं कि उनको इंसाफ दिलाने की सोच रही हैं जी? ये क्या चाहती हैं? हम
ان سے یہی پوچھنا چاہتے ہیں جی ہاں جی کہ ساری جڑی ویڈیو وائرل کی میرے بہنوئیاں دی دوواں دی وہ انہیں وائرل کیوں نہیں کی انہاں دے بیان لے سن انہاں دے بیان لے سن کیوں یہ وگی سی کیوں انہیں پیسے لینے میری بہن نوں اینوں پوچھیا جاوے ہاں جی کہ تہاڈے بیان نہیں دتے نہیں ساڈے بیان ملزمان دے دے ہاں جی انہیں وائرل ہی نہیں کیتے گئے بیان کیوں نہیں کیتے جی یہ مجرماں دی طرف تو آئی تھی جی ڈاکٹر صاحب مختصراً آپ بھی بتائیے گا کہ جس طریقے سے گھٹیا الزامات لگا کر مسیحیت میں سمجھتا ہوں کہ جو مسیحی بہنوں کو اور مسیحیت کو بدنام کرنے کی یہ سازش کی ہے اس خاتون نے لڑکی نے کیا کہیں گے آپ جی شکریہ سلیم بھائی فرسٹ آف آل آئی اسٹرانگلی کنڈیم جی دا irresponsible اینڈ biased رپورٹنگ بائی دا سیڈ جرنلسٹ. اس کے بعد میں یہ آتا ہوں جو ملزمان نے جو موقف اختیار کیا ہے میں اس کے بارے میں بات کروں گا کہ جو موٹیو انہوں نے جو ہے وہ سیٹ اپ کرنے کی کوشش کی ہے اس کی حقیقت کیا ہے. سلیم صاحب اس کے جو موٹیو ہے اس کے اوپر 3 حوالے سے بات ہو سکتی ہے. ایک تو اس کا قانونی پہلو ہے, دوسرا اس کا ایک واقعاتی پہلو ہے, اور تیسرا اس کا جو ہے ایک سماجی پہلو ہے. جہاں تک اس کے لیگل اسپیکٹ کا تعلق ہے, جب ڈائریکٹ ایویڈنس موجود ہو یا ملزمان جو ہیں وہ اعتراف جرم کر لیں تو موٹیو جو ہے وہ جو ہے وہ آلموسٹ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ موٹیو اگر پروو بھی ہو جائے جو کہ انہوں نے سیٹ اپ کیا ہے اگینسٹ دا ڈیسیزڈ پرسنس, اگر یہ پروو بھی ہو جائے تو تب بھی یہ جو زیادہ سے زیادہ ایک میٹیگیٹنگ جو سرکمسٹانس ہے اس سے زیادہ یہ آپریٹ نہیں کرے گا. اور جہاں تک اس کے پروو ہونے کا تعلق ہے وہ پروو تو ہوگا کورٹ میں اور ڈیورنگ ٹرائل ہوگا اور اپریسیشن ڈیپر اپریسیشن آف ایویڈنس کے بعد ہی پروو ہوگا. لیکن انیشیل سٹیج کے اوپر یہ موٹیو جو ہے وہ بادی نظر میں جھوٹا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملزم نعیم بھٹی نے جو موقف اختیار کیا ہے کہ لڑکیوں کے اوپر گندے اور بے بنیاد الزام لگائے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس نے یہ قتل کیا ہے, وہ قتل کا مشورہ بقول نعیم بھٹی کے اس کو ممتاز نے دیا ہے جو اس کا کو ایکیوزڈ ہے, اور وہ کو ایکیوزڈ جو ہے وہ اس کے بیان سے متفق نہیں ہے. پہلا اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کا شریک ملزم جو ہے وہ اس کے ساتھ متفق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر اس کے ساتھ واقعی کو بلیک میلنگ ہو رہی تھی تو اس کے پاس سفیشینٹ ٹائم تھا کہ وہ دوسری ریمیڈیز جو ہے وہ اویل کرتا اور پولیس میں رپورٹ کرتا اور لڑکیوں کو قرار واقع سزا دیتا. ان کو قتل کرنا اس کی واحد وجہ نہیں تھی. یہ موقف اس نے جھوٹا اختیار کیا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری مسیحی بہنیں جو مزدوری کے لیے گھر سے نکلتی ہیں, جو فیکٹریوں میں جاب کرتی ہیں, اگر خدا نخواستہ ان کے کردار میں کوئی کمی ہو تو پھر ان کو نوکریوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس لیے نوکریوں پر جاتی ہیں کیونکہ وہ حق حلال کا رزق کمانا چاہتی ہیں. لیکن یہ گندے لوگ ان کے اوپر گندے الزام لگا کر اور جو بدنام کرنا چاہتے ہیں پوری مسیحی قوم کو, میں ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور جہاں تک اس کے فیکچول پہلو کا تعلق ہے سلیم بھائی, میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں. کیونکہ یہ مرڈر ایک کنسیلڈ مینر میں ہوا ہے, یہ ایک بلائنڈ مرڈر ہے. اس وجہ سے انہوں نے بلائنڈ جو ہونے کی وجہ سے, بلائنڈ مرڈر ہونے کی وجہ سے اور کنسیلڈ مینر میں ہونے کی وجہ سے موٹیو جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے بلیک میلنگ کا. یہی مرڈر انہی 2 لڑکیوں کا اگر سرے عام ہوا ہوتا, پبلک پلیس پر ہوا ہوتا تو لازماً اور یقیناً انہوں نے ان کے اوپر بلاسفیمی کے الزامات بھی لگانے تھے. تیسری اور آخری بات اس کا جو سوشل اسپیکٹ ہے میں اس کے اوپر بات کروں گا. یہ صرف اور صرف جو فورس کنورژن کے جو واقعات پے در پے ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف جو کیمپین ایک چلائی جا رہی ہے اس کیمپین کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش ہے. یہ صرف اس مہم کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں, اس کو دوسرا رخ دینا چاہتے ہیں. اٹ از نتھنگ مور دین اے کریکٹر اسیسینیشن آفٹر اسیسینیشن. جی تھینک یو. ادھر نعیم صاحب بھی موجود ہیں میرے ساتھ. ناظرین سوری کیا نام بھائی صاحب؟ مشتاق مسیح. مشتاق صاحب, آپ کی بیوی نے یا آپ کی سالی نے کبھی آ کے گھر میں بتایا کہ یہ ملزمان ہمیں تنگ کرتے ہیں یا ہراساں کرتے ہیں, یا کبھی کوئی ایسی بات ہوئی گھر میں؟ ہاں جی بات ہوئی تھی, 1 دن پہلے ہوئی تھی. جی کیا کہا تھا؟ کہا تھا یہ ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں. یہ ٹارچر کر رہے ہیں؟ کون ٹارچر کر رہا ہے؟ یہ نعیم تو اس کے ساتھی جو ان سے ہیں. نعیم اور ممتاز. اچھا, پھر آپ نے کیا, آپ نے پولیس میں اطلاع دی یا کسی کو بتایا؟ نہیں, اگلے دن ہم نے بات کی ہے, میں چلو اگلے دن کرتے ہیں, لیکن جمعرات کو اگلے دن مثلا یہ گواہ ہو گئی ہیں.
अच्छा, जब आपने कहा कि बात करते हैं तो उससे अगले दिन अगवा हो गई अगवा हो गई हैं। और मुल्जमान को मेरा ख्याल कि पता चल गया इन लोगों ने घर बात की हाँ है, जी, तो इस वजह से उन्होंने इससे अगवा वो- करके जो कत्ल कर दिया। बिल्कुल। जी थैंक यू सो मच। नहीं भाई आप ही साथ ही रहें। खानदान के लोगों का तुसी कैमरा खानदान जी जी कैमरा जी कैमरा भी कर नाज़रीन, आज यहाँ पर आना और आकर जो वीडियो करने का मेरा जो मकसद था वो ये था कि ख़ानदान की जो किरदार कशी की गई और उनको बदनाम किया गया और इनके गम का जो इनके गम में शरीक होने के लिए ये मुश्ताक सी जो भाई मेरे साथ हैं कि इस वक्त कत्ल तो हो गई, बेटियां कत्ल हो गई, पता चल गया मर गई, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा गम इनका ये था कि इनकी बेटियों को बदनाम किया जा रहा है कि वो लड़कियां ब्लैकमेलर थी, वो टॉर्चर कर रही थी लड़कों को। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो मज़लूम है उनको जालिम बनाकर पेश किया जा रहा है और जो जालिम है उनको मासूम बनाकर पेश किया जा रहा है, ताकि सारे मुल्क के लोग उनके साथ इकट्ठे हो जाएं, उनको सपोर्ट करें और फिर मुल्ज़मान को जो है इंसाफ जो है जो मिलना चाहिए था मकतूलीन को वो ना मिल सके और मुल्ज़मान बआसानी जो है उनको बरी करवाने के लिए इस किस्म का झूठा प्रोपोगंडा जो किया जा रहा है। उस रिपोर्टर को मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदारा आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड कंप्लीट करें, ज़िम्मेदार सहाफ़ी होने का सबूत दें, प्रोफेशनलिज्म का ख्याल रखें। आप ये बात कर रही हैं कि उनकी लाशें जो हैं बरहना हालत में मिली। नहीं भाई, क्या बच्चियों की लाशें जो हैं वो बरहना हालत में मिली थी? कपड़े पहने हुए थे। इसके झूठ का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें। उसने पहला इल्ज़ाम ये लगाया और जिस माँ बाप के कानों में ये आवाज़ पड़ेगी कि उनकी बच्चियों की लाशें जो हैं बरहना मिली थी सड़क पर और पता नहीं किसने देखा था, तो ये कितना बड़ा झूठा इल्ज़ाम है। मैं समझता हूँ कि बच्चियों को जब कत्ल किया गया, उनके गले काटे गए थे और उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, तस्वीरों में सब कुछ मौजूद है, रिकॉर्ड पे है सब कुछ, और फिर ख़ानदान का मौक़िफ़ ना देना, ये भी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा जुल्म है। और सहाफ़त के पेशे के साथ आपने खुद बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग कर दी है और बहुत बड़ा आपने जुल्म कर दिया। और मैं आखिर में आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि मिलियंस में उस वीडियो के व्यूज़ आए हैं। मुझे किसी ने रात को बताया कि ख़ानदान को बदनाम करने के लिए बतौर मसीही, बतौर इंसान होते हुए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अभी जो हमने ख़ानदान का मौक़िफ़ लिया है इसको हम इतना ज़्यादा शेयर करें कि जितनी बदनामी इस ख़ानदान की हुई है कम से कम लोगों तक इस ख़ानदान का मौक़िफ़ तो चला जाए। हमने पादी साहब का मौक़िफ़ भी ले लिया, उसकी वालदा का भी ले लिया। छोटे से मासूम बच्चे ने कहा कि मेरी जो वालदा है वो बहुत अच्छी थी, खुदारा मेरी वालदा को बदनाम ना करो। तो शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे सहाफ़ियों को जो बग़ैर मौक़िफ़ जाने दूसरे लोगों की किरदार कशी करते हैं। और इस किस्म की बातें करना मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन मीडिया पे बहुत बड़ा जुल्म है। आप समझ सकते हैं कि ख़ानदान जो पहले बेचारे मर चुके हैं अब उनको मज़ीद उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है, मिर्चें डाली जा रही, उनको काटा जा रहा है और चीरे दिए जा रहे हैं इस किस्म के अल्फाज बोलकर, इस किस्म की बातें करके। तो खुदा के लिए मेरा आप सब लोगों से ये आज एक कौमी चैलेंज मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पे कमेंट्स में जाकर अपने गम गुस्से का इजहार करें और ख़ानदान के साथ हमदर्दी का इजहार करें। कमेंट्स में जाकर इसको इस कदर शेयर कर दें ताकि जिन लोगों तक ये वीडियो गई है ये वीडियो ख़ानदान के मौक़िफ़ का जो वीडियो है ये भी उन लोगों तक पहुंच सके। और बाकी तमाम लोगों को मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने देखा कि हमारे जो मसीही हैं वो भी आपके से बाहर हुए हैं और तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया है और हमारे ही कुछ जो मीडिया के लोग हैं जो मसीही हैं वो इस किस्म के प्रोपोगंडे कर रहे हैं, वो भी इन्हीं को जो जिस ख़ानदान के साथ जुल्म हुआ उनको ही बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुदारा हम जो विक्टिम ब्लेम गेम है इसको छोड़ दें। हम जो अभी जिस सदमे से वो गुजर रहे हैं अभी ज़रूरत हमें इस बात की है कि हम उनका साथ दें, उनके साथ खड़े हों, उनके दुख का मुदावा बने, उनके दुखों में उनके साथ खड़े हो जाए। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मैं सिर्फ आपसे सिर्फ ये अपील करूँगा कि इस बच्चे ने छोटी सी जो अपील की है कि मेरी माँ बहुत अच्छी थी और उसकी किरदार कशी ना की जाए। खुदा के लिए आप मेरा साथ दें और इस वीडियो को वायरल करें ताकि ख़ानदान का दुख जो है वो कम हो सके। थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।